नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यह कथा हमें बताती है कि मनुष्य दुखी क्यों है, भ्रमित क्यों है और ईश्वर से दूर क्यों होता जा रहा है। आज संसार में जानकारी बहुत है लेकिन आत्मज्ञान बहुत कम है। मनुष्य चांद तक पहुंच गया लेकिन अपने मन तक नहीं पहुंच पाया। मोबाइल की स्क्रीन चमक रही है लेकिन भीतर का जीवन अंधकार में डूबा हुआ है। और यही कारण है कि श्रीमद् भागवत आज पहले से भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मतवस्थिता सदा तमज्ञाय मां मर्त्य कुरुते च विडंबनम। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में स्थित हूँ। जो मनुष्य मुझे सब में स्थित ना देखकर केवल मूर्ति की पूजा करता है, उसकी पूजा केवल दिखावा बन जाती है। अब इसको हम बहुत ही गहराई से समझेंगे कि ऐसा बात क्यों कहा गया। भगवान यहाँ पूजा का विरोध नहीं कर रहे हैं। भगवान यहाँ अधूरी भक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। आज समाज में बहुत लोग पूजा करते हैं, घंटों मंदिर में समय बिताते हैं, भजन करते हैं, दान भी करते हैं, लेकिन व्यवहार में कठोर होते हैं। वाणी में अहंकार है और मन में ईर्ष्या है। भागवत कहती है, यदि मनुष्य दूसरों को अपमानित करता है तो दूसरों को दुख देता है और फिर भगवान की पूजा करता है तो वह भक्ति नहीं, केवल धार्मिक अभिनय है। आज यही सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। मनुष्य मंदिर में विनम्र और घर में क्रोधित, बाहर धार्मिक और भीतर अस्थिर, सोशल मीडिया पर ज्ञान की बातें लेकिन व्यवहार में संवेदनहीनता। भगवान कहते हैं, यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो पहले मेरे बनाए हुए जीवों का सम्मान करना सीखो। यही कारण है संतों के जीवन में करुणा सबसे अधिक दिखाई देते हैं। वे केवल शास्त्र नहीं पढ़ते थे, वे प्रत्येक प्राणी में भगवान को अनुभव करते थे। आज यदि कोई व्यक्ति गरीब की सहायता करता है, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देता है, किसी निराश मनुष्य को आशा देता है, तो वही वास्तविक पूजा है। यथा तरो मुरल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंधुव जो पसाखा। इसका अर्थ है, जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से उसकी शाखाएं और पत्ते स्वतः तृप्त हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की उपासना करने से समस्त जीवों की सेवा हो जाती है। अब यहाँ भगवान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण देते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल पत्तों पर पानी डाले और जड़ को भूल जाए तो वृक्ष सूख जाएगा। ठीक वैसे ही यदि मनुष्य केवल संसार के पीछे भागता रहे और ईश्वर से संबंध तोड़ दे तो भीतर का जीवन सूखने लगता है। आज यही हो रहा है। मनुष्य के पास पैसा है लेकिन शांति नहीं है, सुविधा है लेकिन संतोष नहीं, लोगों से घिरा हुआ है लेकिन भीतर अकेला है। क्यों? क्योंकि उसने जड़ को छोड़ दिया है। भगवान से संबंध टूटते ही मनुष्य का मन अस्थिर हो जाता है। फिर वह बाहर सुख खोजता है, नई वस्तुओं में, नई इच्छाओं में, नई उपलब्धियों में, लेकिन कुछ समय बाद फिर खालीपन लौट आता है। भागवत कहती है, जिस सुख की जड़ संसार में है वह अस्थायी है, जिस सुख की जड़ भगवान में है वह अस्थायी है। यहाँ पे अर्थ है खुद को अंदर से जोड़ना। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। मनुष्य अपने कर्मों से ही जन्म लेता है और कर्मों से ही उसका जीवन बनता और बिगड़ता है। आज हर व्यक्ति अपने दुख के लिए किसी न किसी को दोष देता है। कोई परिवार को दोष देता है, कोई समाज को देता है, तो कोई भाग्य को। लेकिन भगवान कहते हैं, मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों से निर्मित होता है। भगवान अवसर देते हैं,
लेकिन दिशा चुनना मनुष्य के हाथ में ही है। आज यदि कोई व्यक्ति आलस्य करेगा, समय नष्ट करेगा, गलत संगति में रहेगा, तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। और यही बात आध्यात्मिक जीवन पर भी लागू होती है। यदि मनुष्य प्रतिदिन क्रोध, ईर्ष्या और तुलना में जिएगा तो उसका मन धीरे धीरे अशांत हो जाएगा। आज लोग पूछते हैं, हमारे जीवन में इतनी बेचैनी क्यों है? क्योंकि मन बाहर बहुत दौड़ रहा है। भागवत कहती है, जिस मनुष्य का मन नियंत्रित नहीं है वह संसार का सबसे बड़ा दास है। आज मोबाइल ने शरीर को नहीं, मन को बांध लिया है। मनुष्य हर समय तुलना में जी रहा है, दूसरे की सफलता देखकर दुखी, दूसरे की खुशी देखकर बेचैन, और धीरे धीरे उसका अपना जीवन उससे दूर होता जा रहा है। श्लोक में कहा गया है, लब्ध्वा सुदृढ़भविदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदमनित्यपिह धीरः। असंख्य जन्मों के बाद यह दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। यह जीवन अस्थायी नहीं है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इसे व्यर्थ नहीं गवाता। यह जो श्लोक है आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य सोचता है कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन जीवन बहुत तेजी से निकल रहा है। कल जो बच्चा था आज बड़ा हो गया, जो युवा था वह वृद्ध हो गया। समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन सबसे दुखद बात क्या है? मनुष्य पूरा जीवन कमाने में लगा देता है, लेकिन जीना भूल जाता है। वह घर बनाता है, लेकिन परिवार खो देता है। वह प्रसिद्धि कमाता है, लेकिन शांति खो देता है। भागवत कहती है, मनुष्य जीवन केवल खाने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं मिला, यह आत्मा को पहचानने के लिए मिला है। यदि पूरा जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों में बीत गया तो अंत में मनुष्य को भीतर से खालीपन महसूस होगा। इसलिए संत बार बार कहते हैं, प्रतिदिन थोड़ा समय स्वयं के लिए निकालो, भगवान का स्मरण करो।